हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हमारे पास है Harrier.ev एंड इसका ये जो वेरिएंट है एम्पावर्ड 75। एम्पावर्ड 75 मीन्स इसमें आपको 75 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो आपको रेंज देती है 627 किलोमीटर्स की कंपनी क्लेम्ड। ये ऑब्वियसली वेरी करेगी आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, बट 627 आपको दी है तो आप प्रैक्टिकली ऑन रोड इसको 500 के आसपास ईजिली मान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल जो आपकी नॉर्मल आइस वर्जन आते थे उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड DRL है जो कि ये वाले पार्ट है साइड वाले, ये एज अ इंडिकेटर काम करेंगे। टाटा का लोगो यहाँ EV वाले मॉडल्स में आपको वाइट इंसर्ट मिलता है टाटा में, जबकि आप नॉन EV वाले मॉडल देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक और ये सिल्वर फिनिश मिलता है। तो ये आप लोगों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है तो उसका फ्रंट मॉड्यूल यहाँ पे दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह आपके एडास लेवल 2 वाले फीचर्स दिए गए हैं, लेन की फसेश लेन वार्निंग वाले। तो यहाँ पे आपको उसका रडार दिया गया है एंड ऊपर उसका कैमरा भी मिल जाएगा। यहाँ पे कूलिंग के लिए ग्रिल दी गई है जो कि सिल्वर और ग्लॉस ब्लैक के साथ फिनिश है, तो काफ़ी शानदार लग रही है। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो दो पार्किंग सेंसर आपको इस तरफ मिल जाते हैं एंड 2 पार्किंग सेंसर आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। साइड में भी एक मिल जाता है, तो टोटल आपको 6 पार्किंग सेंसर फ्रंट में मिल जाते हैं एंड 6 रियर में भी मिल जाते हैं। साइड में आपको ये प्रॉपर वर्किंग एरो वेंट्स मिल जाएंगे, फॉग लैम्प प्लस कॉर्नरिंग लैम्प एंड हेडलैम्प्स मिल जाएंगे प्रोजेक्टर LED बेस्ड। तो ऐसी हो जाएगी इसकी कुछ फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट के अंदर आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको फ्रंट मिल जाता है, यहाँ पे बटन दी गई है। इस बटन को आप जैसे ही प्रेस करके ओपन करोगे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा। ये स्पेस है 67 लीटर्स का एंड मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है 35 kgs की, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको एक मैट मिल जाता है, रबराइज्ड पार्ट है, तो आपका सामान स्लिप नहीं होगा एंड ये नॉइज़ नहीं करेगा। .ev की बैजिंग आपको अंदर भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपका ये वॉशर फ्लूइड वगैरह है तो उसको आप यहाँ से फिल कर सकते हो। यहाँ क्लोज करोगे, बैटरी वगैरह सब कुछ टाटा ने पूरा सा सील करके पैक कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर आपको गाड़ी की बैटरी दिख जाती है। इसके बाद यहाँ इंसुलेशन वगैरह दी गई है। ये EV व्हीकल है, नॉइज़ ऑलरेडी नहीं है इसमें, बट फिर भी टाटा ने यहाँ कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिलता है एंड ये गाड़ी ऑलरेडी आपको पता है कितनी ज़्यादा सेफ़ है, तो ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है आपकी। तो ये हो गया इसकी फ्रंट स्पेस के बारे में। 67 लीटर्स का आपको मिलता है, काफ़ी सारा सामान आप स्टोर कर सकते हो, चार्जर वगैरह रखना है वो भी रख सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था एडास से रिलेटेड एक कैमरा हो जाएगा आपका एंड सेंसर्स हो जाएंगे जो आपके सनरूफ से रिलेटेड है जब बारिश होगी, और ये वाइपर से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्रेमलेस वाइपर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, 2 यहाँ पे वॉशर्स इंटीग्रेटेड है। इसके साइड सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपको EV स्पेसिफिक अलॉयज़ मिल जाते हैं। EV स्पेसिफिक अलॉयज़ मीन्स ये आपके एरोडायनेमिक्स थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपका ये पूरा मेटल में है एंड ये वाले पार्ट आपके प्लास्टिक में दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके का डुअल टोन बढ़िया सा डिज़ाइन दिया गया है, पूरा मैट फिनिश में है। अंदर आपको डिस्क ब्रेक 5 नट टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। 245 55 R90 19 इंचेस का आपको ये टायर स्पेक मिलता है, चारों में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है मैंने। फ्रंट डोर पे आप देखोगे तो .ev की बैजिंग मिल जाएगी। मिरर्स आपके ऑटो फोल्ड वाले मिल जाएंगे जिसमें 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल है, इंडिकेटर है एंड इसमें आपका जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है या पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसका अलर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है, ये थोड़ा सा ग्लो हो जाता है। इसके बाद इसकी चाबियों की बात करते हैं। चाबियों इसलिए मैंने बोला कि इसमें मल्टीपल तरीके से आप गाड़ी ओपन कर सकते हो। तो ये नई वाली चाबी में पीछे आपको .ev लिखा हुआ मिल जाएगा एंड यहाँ से आप देखोगे तो एक ये रिंग बना हुआ है, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। जो आउटर वाले पार्ट हैं यहाँ पे आपकी लॉक बटन, अनलॉक बटन, फॉलो मी लैम्प्स और ये टेल गेट, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट भी मिल जाता है। एंड जो अंदर वाले फीचर्स हैं इसके लिए आपको सब कुछ होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो इससे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इससे आपकी गाड़ी आगे कर सकते हो, इससे पीछे कर सकते हो एंड इससे ऑटो पार्क कर सकते हो। तो ये काफ़ी शानदार है एंड टाटा की तरफ से मस्त चाबी दी गई है, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो दूसरा फीचर है ये आपको NFC वाला कार्ड मिल जाता है जिसमें टाटा EV लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साइन बना हुआ है NFC वाला, इससे भी आप ओपन कर सकते हो एंड इमरजेंसी केस में अगर आपकी बैटरी वगैरह नहीं है, NFC काम नहीं कर रहा है, तो आप इन चाबियों से भी ओपन कर सकते हो। इन चाबी से ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लैप दिया गया है ये वाला, इसको आपको पूरा रिमूव करना पड़ेगा एंड देन आप इस चाबी से ओपन कर सकते हो। तो कुछ 3 तरीके से इस गाड़ी को आप ओपन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी की लेंथ की। तो 4607 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है एंड एक कलर में काफ़ी शानदार लग रही है। कलर कोड आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, सम ब्लूइश टोन में है एंड जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये हल्का सा पर्पलिश टोन में आ रहा है, तो काफ़ी शानदार लग रहा है। ये गाड़ी एम्पावर्ड 75 आपका डुअल टोन में मिल जाती है। तो नीचे आपका ये बॉडी कलर है, ऊपर आपको ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा।
इसके साथ ही इसकी चार्जर की बात कर लेते हैं। तो चार्जर में आपको AC DC दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद एक एम्पावर्ड 75 में AC फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी आपको मिलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो सिर्फ 25 मिनट्स में ये DC फास्ट चार्जर से 20 to 80% चार्ज हो जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके बाद रियर टायर में मैंने आपको बताया, यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसकी मैं लाइट्स ऑन करता हूँ एंड रियर सेक्शन की बात करते हैं। तो रियर सेक्शन आप यहाँ देखोगे, ये भी आपको पूरा ऐसा कनेक्टेड सेटअप में मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स हैं। ऑटो ब्रेक्स की डिस्टेंसली लिखा है कि इमरजेंसी में अगर कोई सामने आता है तो ये गाड़ी खुद ही ब्रेकिंग कर लेती है। आपका ये वॉशर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड आप यहाँ देखोगे तो आपका शार्क फिन एंटीना में ये कैमरा मिल जाता है। तो जो आपका IRVM है वो इससे बेस्ड है, आपका डिजिटल IRVM मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है टाटा की तरफ से एंड इस प्राइस पॉइंट पे ये सब फीचर्स देना बहुत बढ़िया चीज़। इसके बाद इसके पार्किंग सेंसर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। साइड में यहाँ दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है, 2 बीच में दिए गए हैं, तो आपको टोटल 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। सिल्वर में आपकी पूरी स्किड प्लेट दी गई है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो वही टाटा का लोगो आपका EV वाला, यहाँ पे हो जाएगा रियर पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की लाइट्स हो जाएगी एंड बटन दी गई है आपका बूट ओपन करने के लिए। Harrier.ev की बैजिंग आपको फुल ब्लैक में मिलती है। यहाँ पे आपके रियर फॉग लैंप्स एंड रिवर्स गियर की लाइट मिल जाएगी। इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है डायनामिक वाला एंड ये कनेक्टेड सेटअप आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बूट की। तो यहाँ पे इसका बूट ओपन कर दिया है मैंने। यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्सल ट्रे मिलेगी, ये हो जाएगा आपका स्पेस। ये स्पेस इसलिए लिफ्टेड अप है क्योंकि इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव मिलता है। तो आपका जो मोटर का सेटअप है वो यहाँ पे दिया गया है। मोटर की पावर फिगर्स काफ़ी शानदार है, वो बता देता हूँ मैं आपको। तो मोटर की पावर फिगर्स आप देखोगे तो 230 HP एंड 315 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि पावर की कोई भी कमी नहीं है इसमें। एंड अगर आप और ज़्यादा पावर चाहते हो और ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर जो इसका क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए आपको ये थोड़ा सा बूट अप लिफ्टेड अप मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्पेस सेवर टायर में आपको स्टेपनी मिल जाती है। जैक से रिलेटेड सारे टूल्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको ये बूट छोटा पड़ रहा है तो आगे वाला आपका 60/40 का स्प्लिट है, उसको आप फोल्ड करके एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक टेल गेट क्लोज करने के लिए बटन दी गई है। जैसे ही इसको प्रेस करोगे ये टेल गेट स्लोली अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो एफर्टलेस चीज़ें काफ़ी सारी हो जाएंगी इस हैरियर EV में एंड पूरी टेक लोडेड गाड़ी है ये। इसके साथ ही इसके लेफ्ट सेक्शन पर मूव करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको उस तरह बताई वही मिलेगी। ये कैमरा में आपको 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल मिल जाएगा। इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड है एंड इस तरफ भी आपको ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलेगा। इसी के साथ हम इसके इंटीरियर एंड पैसेंजर डोर की बात करते हैं। तो आपने जैसा नेक्सॉन EV का इंटीरियर देखा होगा ब्लैक, ग्रे और थोड़ा सा वाइटिश टोन में, वैसे ही आपको हैरियर EV का भी मिलेगा। हैरियर EV में आपका साउंड सिस्टम काफ़ी शानदार है। 5 आपको स्पीकर मिलते हैं, 4 ट्विटर मिलते हैं एंड एक सबवूफर मिलता है पीछे बूट में। तो उसके कारण इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार हो जाती है। तो ये आपका वाइटिश टोन में, यहाँ एल्युमिनियम फिनिश में ये लीवर हो जाएंगे। इससे आपका ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे। ये ग्रैब हैंडल में ग्रे लेदर दिया गया है एंड ये सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा एंड एडिशनल स्पेस मिल जाएगा। ये प्रॉपर वर्किंग लाइट मिल जाती है जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को अलर्ट करती है कि आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो पैसेंजर सीट है उसमें भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये पूरी लेदराइट सीट मिलती है, वेंटिलेटेड सीट मिलती है, वाइट ग्रे की टोन मिल जाती है एंड EV के अंदर आपको ये ब्लू स्टिचिंग देखने के लिए मिलती है। तो आपके ये वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ सीट को आगे पीछे कर सकते हो और ये इसकी हाइट चेंज नहीं होती है। तो ये आपकी 4-वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट हो जाएगी। तो ये हो गया इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की एंड उसी के साथ मूव करेंगे इसके इंटीरियर से। तो ड्राइवर साइड आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है। मैंने पैसेंजर साइड देखना भूल गया था, ये था कि नहीं, फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ। तो पैसेंजर साइड भी आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसके साथ ही आपको मैंने बताया चाबी से आप ओपन कर सकते हो, कार्ड से ओपन कर सकते हो एंड इन इमरजेंसी केस मैनुअल तरीके से भी इसको ओपन कर सकते हो। ड्राइवर डोर आप ओपन करोगे। पैसेंजर डोर में मैंने जो आपको चीज़ें बताई उसके साथ यहाँ पे जो एडिशंस आएंगे, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ मिलेंगे, पावर विंडोज़ का लॉक मिल जाएगा एंड साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट और फोल्डिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसके ड्राइवर डोर के बारे में। यहाँ पे देखिए तीनों फॉर्मेट रखे हुए हैं जिस तरीके से आपको ओपन करना है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ एंड ड्राइवर सीट की हम बात करेंगे। तो ड्राइवर सीट में आपको वेलकम फीचर भी मिलता है।
मतलब जैसे ही आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हो, आपकी सीट खुद ही पीछे जाती है, एंड जैसे ही आप लगाते हो, सीट वापस अपने आप आगे चली जाती है अपनी पुरानी पोजीशन पर। उसके साथ ही इसमें आपको मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं, तो अप टू 3 ड्राइवर तक इसमें आप स्टोर कर सकते हो अपनी मेमोरी। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट हो जाती हैं, यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे एंड रिक्लाइन एंगल, तो 6 वे एडजस्टेबल आपका यहाँ पे हो जाता है। साथ ही में ईवी है तो इसमें गियर वगैरह का सिस्टम नहीं रहेगा, तो एक्सीलेटर और ब्रेक आपको मिल जाएगा। प्रॉपर एक डेड पेडल दिया गया है। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो। लेदर, ग्लॉस ब्लैक एंड टेक्सचर डिज़ाइन में आपको ये इसका पूरा डैशबोर्ड मिलता है। तो चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं, अंदर बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी ऑन करोगे, ये पूरी डलनेस एकदम से गायब हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएगी गाड़ी आपकी। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग आपको पूरा लेदर रैप में मिलता है, डुअल टोन ग्रे और वाइट स्टोन में। एयरबैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ये ग्लॉसी सिल्वर फिनिश है। कनेक्टेड है आपका ऐसा स्टीयरिंग मिल जाएगा जिसमें एलिमिनेटेड टाटा का लोगो। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल्स हैं लेवल 2 अडास वाले हो जाएंगे, ये नीचे वाले, ये आपके क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है। इसमें आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी हो जाता है एंड ये वाले जो फीचर्स हैं ये आपके MID से रिलेटेड हैं। तो यहाँ आप प्रेस करोगे, MID में मैं जूम करूंगा तो यहाँ पे आपका नेविगेशन, हेलोड कंट्रोल, एनर्जी इन्फो और बाकी सेटिंग्स वगैरह, आपका ट्रिप डेटा, रीसेट डेटा, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी गाड़ी की आपको रेंज बता रही है 503, या फिर गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई है, जैसे ये चलना चालू होगी या जो भी आप रीजनरेशन लेवल यूज़ करोगे उस हिसाब से ये रेंज वेरी करती जाएगी। इस तरफ आपके सारे कंट्रोल्स प्लेयर से रिलेटेड है, वॉइस कमांड से रिलेटेड है एंड कॉल से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। ये जो आपको पेडल शिफ्टर दिख रहे हैं, ये आपका रीजन का लेवल चेंज करने के लिए दिखे हैं। तो यहाँ पे आप प्लस करोगे, माइनस करोगे, तो वहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और ये जिसको L1 लिखा हुआ है, अभी इसको मैंने फिर से प्रेस किया तो L2 एंड इसके बाद L3। तो ये आपके रीजनरेशन के लेवल्स हैं। आपको जैसे ज़्यादा पावर चाहिए है या ज़्यादा बैटरी सेव करनी है, उसके हिसाब से ये दिए गए। यहाँ पे आपके फ्रंट और रियर वाइपर कंट्रोल्स हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक वाइपर दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पीछे आपके सेंसर्स दिए गए हैं, तो वो आपके ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल करते हैं। यहाँ देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो जाएंगे, आपका ये हेडलाइट लेवलर हो जाएगा, इंडिकेटर्स एंड हाई बीम लो बीम का पास हो जाएगा। वो स्टार्ट बटन के साथ आपको ये पूरे डैशबोर्ड में ये लेदर फिनिश, ग्लॉस फिनिश एंड ये टेक्सचर डिजाइन और ऊपर आपका प्लेन दिया गया है। तो ये प्लेन वाला जो है पूरा आपका सॉफ्ट टच है, कहीं भी आपको ये इस पार्ट में हार्ड प्लास्टिक नहीं दिया गया है। ये वाला पार्ट आपका हार्ड है, ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में है एंड ये लेदर टच है। यहाँ पे आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, इसका आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद की MID की बात करते हैं। तो MID आपकी हो जाती है 10.25 इंचेस की, पूरी डिजिटल है, कुछ भी इसमें एनालॉग वाला फॉर्मेट नहीं दिया गया है। यहाँ आपकी स्पीड हो जाएगी, यहाँ रेंज हो जाएगा, यहाँ आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। तो इसको आप यहाँ से चेंज करते जाओगे तो आपको चीज़ें चेंज होती हुई दिख जाएगी। जैसे अभी ड्राइवर असिस्ट आया था, एनर्जी फ्लो आया था, मीडिया। तो मीडिया में जो चीज़ें आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो वो यहाँ पे भी आपको शो करेगी, जिससे आपको अपना ध्यान गाड़ी चलाते से नहीं हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसकी MID के बारे में। एंड यहाँ पे आपको मिलती है 14 इंचेस की काफ़ी शानदार स्क्रीन, 14 पॉइंट समथिंग है, वो एग्जैक्ट मैं मेंशन कर दूंगा। तो एक काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। 9 स्पीकर सिस्टम है टोटल, जिसमें 5 आपके स्पीकर हो जाएंगे, 4 ट्विटर हो जाएंगे एंड एक हो जाएगा आपका सबवूफर। AQI वगैरह, एयर प्योरीफायर दिया गया है। ऑटो पार्क असिस्ट जो मैं इसमें चाबी में बता रहा था, वो आप अंदर बैठ के भी कर सकते हो। अभी बूट ओपन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। बाकी इसमें ये ऑप्शन है कि आप अंदर बैठे बैठे भी गाड़ी को पार्क कर सकते हो, या उतरने के बाद इस चाबी के थ्रू भी पार्क कर सकते हो। चाबी काफ़ी शानदार बनाई है टाटा ने, प्रीमियम सी, एंड कुछ नया टच दिया है कि जो टाटा के पास कभी नहीं था, उसको कुछ नए तरीके से ही डिज़ाइन किया है, कुछ रिपीट करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे आपके AC से रिलेटेड भी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी और आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इसी के साथ .TV की बैजिंग, मूड लाइटिंग, तो मैंने आपको एम्बिएंट लाइटिंग बता रहा था आपको ये। तो यहाँ पे आप इसकी कलर चेंज कर सकते हो। रूफ अभी इसलिए ऑन नहीं है क्योंकि अगर आपका ये कर्टेन खुला रहता है तो आपकी जो लाइट है एम्बिएंट लाइटिंग सनरूफ वाली, वो बंद हो जाती है। देखिए मैं अभी सनरूफ लगा रहा हूँ, ये पूरा कर्टेन जैसे ही लग जाएगा यहाँ पे आपका ये रूफ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये कर्टेन लग गया है एंड रूफ ऑन हो चुका है। तो आपकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है, जैसे ग्रीन यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे भी आपको ये पूरे में दिख जाएगी। तो इसका कलर चेंज कर सकते हो आप चाहो तो कभी भी। जैसे मैंने कर दिया, अभी ब्लू कर दिया तो ये ब्लू स्टोन में आ गई, यहाँ ग्रीन कर दूंगा, ग्रीन स्टोन में जाएगी, और इस तरफ कर दूंगा तो ये येलो टोन में जाएगी। तो आप इसका कलर के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, म्यूजिक के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, ड्राइव मोड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो एंड अपने मूड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मूड लाइटिंग हो गई आपकी फ्रंट में, रियर में एंड रूफ में। तो फ्रंट में आपकी डैशबोर्ड में जाएगी, रियर में भी जाऊँगा तो मैं वहाँ पर बता दूंगा, एंड रूफ में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद इसको बैक करते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिवर्स असिस्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो रिवर्स असिस्ट मिलता है अभी, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है, वो नहीं मिल रहा है।
वो इस तरीके से काम करता है कि सपोज आप 50 मीटर्स तक आगे चले गए हो एंड आपको रिवर्स करना है गाड़ी, तो आप इसमें इसको ऑन कर दो। आप जैसी जिस एंगल जिस डायरेक्शन से ले गए हो ये एग्जैक्टली उसी व्यू से वापस आ जाएगी। तो इसी के साथ लाइटिंग के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। रिवर्स असिस्ट में बता दिया आपको, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, टाटा का असिस्ट मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट एंड काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आप इसमें बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आपको ऐसे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आपका ये JBL का साउंड सिस्टम है उसकी चीज़ चेंज करना, एम्बिएंट लाइटिंग और मेन आइकन्स आप बाहर भी रख सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस है। AC की सेटिंग्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं आप, तो 2 AC वेंट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके चार्जिंग से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, ये आपके फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स हो जाएंगे, हिल डिसेंट कंट्रोल हो जाएगा, हैजार्ड बटन, इलेक्ट्रिक टेल गेट, गाड़ी का लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका डुअल जोन AC दिया गया है, तो डुअल जोन AC आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर अलग अलग चाहिए है तो आप इस पर सिंक ऑन नहीं करोगे तो आप ड्राइवर और पैसेंजर का टेम्परेचर अलग अलग कर सकते हो। जैसे ही आप सिंक ऑन करोगे तो आपका जो भी टेम्परेचर ड्राइवर का होगा वो आपका पैसेंजर का भी हो जाएगा। ये आपके डिफॉगर्स हो जाएंगे। सिंक का बता चुका हूँ मैं, AC एंड ये ऑटोमेटिक AC। तो कुछ इस तरीके से पैनल हो जाएगा, पूरा टच बेस्ड है, ग्लॉसी है और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इस गाड़ी को। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जर दिया गया है, एक 45 वॉट का टाइप C, एक USB पोर्ट दिया गया है। काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं आपको, ये नॉर्मल मोड, इसके बाद वेट मोड, ये हो जाएगा आपका रफ मोड एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका कस्टम मोड। तो आप यहाँ चेंज करोगे, आपको यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही में आपको ये MID में भी ये दिखाएगा कि रफ मोड है, वेट मोड है या आपका नॉर्मल मोड है। तो जो भी चीज़ें आप चेंज करोगे वो यहाँ से मिलती जाएगी। ये आपका पार्क असिस्ट हो जाएगा, स्पोर्ट्स मोड हो जाएगा एंड इको मोड यहाँ अलग से दिया गया है। इसके बाद ये आपका लीवर, पार्किंग, ड्राइव, न्यूट्रल एंड रिवर्स, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड बटन, ये आपका अमरेस्ट जैसा स्लाइडिंग वाला दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, 55 वोल्ट का USB पोर्ट एंड 5 वोल्ट का एक टाइप C वाला पोर्ट। साथ ही में ये ग्लव बॉक्स आपका कूल हो जाता है। 2 कप होल्डर्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं एंड काफ़ी सारा स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। इसे ग्लव बॉक्स ओपन करके देखते हैं, तो ग्लव बॉक्स की डेप्थ काफ़ी अच्छी है, मल्टीपल शेल्फ दिए गए हैं, लाइट भी दी गई है, तो आपको सामान रखने में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके साथ ही इसके डिजिटल IRVM की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको, ये जो टच दिया गया है इससे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मैं ऑन ऑफ कर दूंगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी ये डायरेक्ट इसके जो मैंने शार्क फिन एंटीना वाला व्यू बताया था वो दिख रहा है। अभी मैं इसका व्यू चेंज करूंगा तो ये देखिए, अभी आप इसका फ्रंट व्यू आ रहा है, इसके पीछे भी एक कैमरा लगा हुआ है, तो फ्रंट में आपको ये डॉट TV वाली जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो इसमें जो फ्रंट और रियर दोनों आप देख सकते हो एक साथ ही, एंड ये डिजिटल IRVM हो जाता है। पर डे एंड नाइट मोड कुछ भी हो आपको इसमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही टेक केयर कर लेगा। तो पहला जो व्यू आता है आपका रियर व्यू आता है, दूसरा व्यू आता है आपका फ्रंट व्यू आता है एंड तीसरा व्यू जो आप करोगे तो आपका दोनों व्यू साथ में मिल जाएगा। बाकी इसमें QR कोड वाली सेटिंग दी गई है, तो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है इसमें वो आप अपने फ़ोन में देख सकते हो इस QR कोड के थ्रू। इसको बंद करता हूँ एंड यहाँ से आप इसके IRVM की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो, तो जूम, लॉक, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये हो गया इसके IRVM के बारे में। यहाँ पे आपको कैबिन लाइट दी गई है कुछ इस तरीके की, इसको आप रखोगे तो आपके डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका सनरूफ का, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ये आपका पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा। पहले कर्टेन ओपन होगा एंड देन ये रूफ ओपन हो जाएगा, तो आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलता है एंड स्पेशली नाइट में ये पूरा आपका फुल लेंथ पैनोरामिक सनरूफ है, तो काफ़ी बढ़िया व्यू मिल जाता है। अभी आपको देख पा रहे होगे कि अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। वापस आप टच करोगे ये क्लोज हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये इमरजेंसी वाली बटन्स मिल जाएगी जो आपके काम आने वाली हैं। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो टाटा की तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब देखते हैं इसके सनवाइज़र, तो सनवाइज़र में आपको यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं एंड कुछ इस तरीके का आपको सनवाइज़र मिल जाएगा। यहाँ पे ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। तो ये हो गया इसके सनवाइज़र के बारे में। गाड़ी को हम बंद कर देते हैं एंड हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे और वहाँ जाके देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। तो फ्रंट कैबिन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे जो फीचर मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही मैं इसकी दरवाज़ा लगाऊंगा ये सीट वापस मूव होकर अपनी पोजीशन पे चली जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया एंड वेलकमिंग फीचर है। बात करते हैं इसके रियर स्पेस की, तो रियर स्पेस में आपको यहाँ पे ये सनशेड मिल जाता है, इसको आप ऐसे ऊपर करके यूज़ कर सकते हो एंड ये पूरा ग्लास एरिया कवर कर लेता है, तो अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पावर विंडोज़ के कंट्रोल, डोर लीवर एंड ये लॉक बटन, ग्रैब हैंडल ब्लैक ग्रे लेदर में दिया गया है एंड काफ़ी सारा स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाएगा। ये स्पीकर, ये हो जाएगा आपका ट्विटर। यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए,
ये बड़े वाले हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको साइड वाले 2 पैसेंजर्स के लिए, जिसमें इसको आप ये फोल्ड करके एडजस्ट भी कर सकते हो। देखिए इसको मैं आप ऐसे फोल्ड करोगे, ये फोल्ड हो जाएगा, तो आप अगर पीछे रेस्ट करना चाह रहे हो प्रॉपर्ली तो ये काफ़ी काम आने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा ग्रे और वो वाइट टोन में आपको लेदर फिनिश में सीट्स मिल जाएंगी। अंदर बैठूंगा मैं तो बैठने के बाद गाड़ी में स्पेस काफ़ी है। ये मेरी हाइट 6'2" है, उसके हिसाब से मैंने सीट पीछे कर दी थी। उसके बाद भी लेग स्पेस बढ़िया है एंड हेडरूम में तो कोई इशू नहीं आएगा आपको हैरियर का। एसी वेंट्स आपको पिलर पे मिलते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर वाले सीट बेल्ट आपके एडजस्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे 65 वाट वाले 2 टाइप सी के चार्जर मिल जाएंगे, ये स्टोरेज स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है। कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके की हो जाएंगी। इस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल में कोट हुक एंड कैबिन लाइट्स मिल जाएगी। सेंटर पे आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएगा एंड ओवरऑल कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा रियर में। तो अगर आप 3 पैसेंजर्स बहुत इजीली बैठ के जा सकते हो। बाकी एडजस्ट करना चाहो, पतले पतले लोग हैं तो 4 भी इसमें बैठ सकते हो, पर नॉर्मली 3 आप अच्छी हेल्थ हाइट के यहाँ पे बैठा के ले जा सकते हो। तो ये हो गया इसके रियर स्पेस के बारे में। मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता चुका हूँ। 27.49 लाख इसका एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है, बट आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हो तो क्रोपेक्स टाटा विजिट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, एंड किस गाड़ी पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।